नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। ये जो गर्मियों का मौसम होता है ना, इसी समय आपको नर्सरी में खूबसूरत अलग अलग वैरायटी के क्रोटन मिलेंगे। और फिर जब आप इनको लाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ये पता नहीं क्यों मर जाते हैं। और अक्सर आपके संग भी ऐसा हुआ होगा, और पहले मेरे संग भी बहुत ज़्यादा होता था। ये शुरुआती बात है जब मैं क्रोटन को समझ नहीं पाई थी, पर धीरे धीरे जब मैंने इनको बहुत बार मार लिया तो फिर फाइनली मैंने लर्न किया कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और मैंने जो समझा, तो तब से आज तक मैं बहुत सारे खूबसूरत बड़े बड़े क्रोटन सक्सेसफुली उगा रही हूँ, जिन पे मौसम का असर ना के बराबर तो नहीं कहूँगी, पर थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि सर्दियों में क्रोटन को थोड़ा सेटबैक तो लगता ही है। और बहुत ज़्यादा गर्मियों में अगर धूप ज़्यादा लग रही हो या गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो पत्तियाँ कभी कभी ब्राउन होती और जलती हैं। जो नए क्रोटन के प्लांट्स हम नर्सरी से लाते हैं, तो हम कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है। यानी कि गर्मियों में, बारिश के दिनों में और ह्यूमिडिटी जब होती है तो ये बहुत अच्छा थ्राइव करता है और इसको थ्राइव करना चाहिए। पर जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर ये प्लांट पता नहीं क्यों, क्या इसको दिक्कत होती है जो ये ख़राब हो जाता है। और ये चीज़ मैंने बड़े समय बाद लर्न की। और यकीन मानिए, एक समय ऐसा आ गया था कि मैंने क्रोटन के प्लांट लाना और लगाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि ला रही थी, 2-3 महीना चलते थे, जैसे मौसम बदलता था मर रहे थे। और फिर बहुत बुरा लगता है, खास करके इतने खूबसूरत होते हैं ये प्लांट, और इससे बढ़िया कलर ऐड करने के लिए आज भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और हमारे यहाँ की क्लाइमेट में ये बहुत अच्छे से चलते हैं अगर थोड़ी सी केयर की जाए तो चलिए आज मैं 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी आपको क्रोटन के प्लांट पे अप्लाई करने के लिए, या अपने क्रोटन की केयर के लिए आप क्या 5 ऐसी पॉइंट्स को ध्यान रखें, जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आपके क्रोटन के प्लांट रिपोर्टिंग के समय और बहुत ज़्यादा बदलते मौसम में, यानी कि बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी में, मरेंगे नहीं। और फिर आप भी अपने गार्डन में ऐड कर पाएंगे खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत नज़ारे। पर वीडियो को शुरू करें इसके पहले ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उसके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उस पर लाइक करना, उस पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि आपकी यही चीज़ तो मुझे मोटिवेट करती है फर्दर अच्छे कॉन्टेंट लाने के लिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स पिक्चर्स भेज के अपने प्लांट की, उस प्लांट में आ रही प्रॉब्लम को पूछते हैं, और मैं उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाती हूँ, क्योंकि कई बार प्लांट को देखे बिना सही बात समझना, सही जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज़ तो, जैसे ही क्रोटन के नए प्लांट आप खरीद के लाते हैं तो रिपोर्टिंग करने के चक्कर में मत पड़ जाइए। और ख़ास करके जब हम नए नए प्लांट लवर होते हैं तो क्या करते हैं, प्लांट लाते हैं, उनके संग खूबसूरत प्लांटर लाते हैं। कई बार नर्सरी से ही इनको लगवा लेते हैं, और कई बार हम खूबसूरत प्लांटर लाते हैं, खास करके सिरेमिक या प्लास्टिक के, और उसमें इनको तुरंत ही लगा देते हैं, और चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। तो ये नहीं करना है। बदलते मौसम में क्रोटन की रिपोर्टिंग कई बार क्रोटन के मरने का सबब बन जाती है, कारण बन जाती है। तो इसलिए क्रोटन को लाने के बाद कुछ दिनों तक एक परफेक्ट लोकेशन में, जहाँ पर आपको लगता है कि उसको उसके हिसाब की सनलाइट मिलेगी और वाटरिंग नीड उसकी पूरी होगी, वहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए उसको एज इट इज़ रख दीजिए। कुछ भी नहीं आपको करना है, उसको इंतज़ार कीजिए किसी माफिक दिन का उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये दिन गर्मियाँ अगर हैं और आपको लग रहा है कि आपको रिपोर्टिंग कर ही लेनी है, तो आप वेदर फोरकास्ट देखिए। जिस दिन आपको लगता है बारिश होने के चांसेस हैं या बहुत ज़्यादा बद्दी रहने वाली है, तो आप उस दिन उसको रिपोर्ट कर लीजिए। जब आप प्लांट्स को ला रहे हैं, अगर वो नॉर्मल अलुवियल सॉइल में और इस तरह के ग्रो बैग में लगा है, तो आप बरसात का इंतज़ार कर लीजिए। और अगर इस तरह के ग्रो बैग में लगा है, मिट्टी ऐसी है, तो आप इसको पहले तो कुछ दिनों के लिए कहीं पे रखिए। अगर आप इसको अपने यहाँ इस तरह से रखना नहीं चाहते हैं, आपको ख़राब लगता है, अनएस्थेटिक लगता है, तो अच्छे से प्लांटर में डाल करके इसी कैरी बैग को रख दीजिए, इसी ग्रो बैग को रख दीजिए, और फिर इंतज़ार कीजिए सही समय आने का, सही मौसम आने का, और तभी उसको रिपोर्ट कीजिए। पर ये जो अलुवियल सॉइल वाले हैं, इनको तो आप लंबे समय तक ऐसे रख सकते हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये लंबे समय तक चलते रहेंगे। पर रिपोर्ट करते समय भी एक बात बहुत ध्यान रखनी है, इसको बहुत सावधानी रखनी है। अगर आप ये जो रेड सॉइल वाला क्रोटन रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो इस तरह से आप प्लास्टिक को हटाइए और नीचे एक लेयर मिट्टी की लगा करके
और फिर इसको रख करके ऊपर से मिट्टी बिछा दीजिए। रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे वो दिखाते हैं वीडियोस में ना, नीचे से मिट्टी ऐसे ऐसे निकाल ली, मैं भी बहुत सारे प्लांट्स की निकाल दी हूँ, पर क्रोटन के केस में नहीं करना है। रूट को टच ही नहीं करना है अगर आपको ख़राब क्रोटन नहीं चाहिए, खासकर गर्मियों में या सर्दियों में। और फिर इनको ऐसे रख के ऐसे कवर कर दीजिए और इनको किसी शेडी एरिया में 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए रख दीजिए। फिर इनको गर्मियां अगर हैं तो मॉडरेट लाइट वाली एरिया में रख दीजिए, जहां डायरेक्ट सनलाइट दोपहर में तो एटलीस्ट ना पड़ती हो। और अगर सर्दियां हैं तो आप इनको फुल सन में भी रख सकते हैं। बारिश के दिन है तो भी आप इनको आराम से फुल सन में रख सकते हैं। और अगर आपको ये वाली मिट्टी का लगा हुआ मिले, रूट बॉल इसकी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है, क्योंकि क्रोटन रूट बॉल को लेकर एक बहुत सेंसिटिव प्लांट है और रूट को टच ही नहीं करना है अगर आपको ख़राब क्रोटन नहीं चाहिए, खासकर गर्मियों में या सर्दियों में। और जहाँ इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब हुई, ये नाराज़ हो जाता है और जब नाराज़ हो जाता है तो टेंट्रम दिखाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, पर फिर भी नई पत्तियाँ निकल जाती हैं, बाउंस बैक कर लेता है और कई बार फिर मर भी जाता है। मिट्टी एकदम परफेक्ट बनानी है, क्योंकि क्रोटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखो, जब हम क्रोटन लाते हैं तो हमें 2 तरह की मिट्टी में लगे हुए वो मिलते हैं। एक तो इस तरह की लाल मिट्टी में जो बहुत ही स्टिकी होती है, चिकनी होती है, और एक इस तरह की नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगे हुए मिलते हैं। ये जो अलुवियल सॉइल वाले या नॉर्मल गार्डन सॉइल वाले हैं, इनमें तो जब पानी हम डालते हैं तो ज़रूरत का पानी एब्जॉर्ब होता है, एक्स्ट्रा ड्रेन आउट हो जाता है। पर ये जो रेड सॉइल होती है, ये क्योंकि स्टिकी होती है और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, प्लांट की वाटरिंग नीड बढ़ती है। पर ऐसे में जब हम इस तरह की मिट्टी में लगातार पानी डालते हैं तो प्लांट में रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो क्रोटन होते हैं वो आमतौर पर रेड सॉयल की ही एक वैरायटी लैटराइट सॉयल में उगते हैं, नेचुरल हैबिटेट में। पर ये जो लैटराइट सॉयल होती है ये कोर्स होती है, ये उतनी चिकनी नहीं होती है। तो इसलिए हमको जब लगाना है, कंपोस्ट सॉयल में बना के लगाइए और लंबे समय तक आपके क्रोटन के प्लांट अच्छे से चलते रहेंगे। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रोटन के केस में गर्मियों में पानी की नीड बढ़ जाती है, वाटरिंग की ज़रूरत होती है, पर सुबेरे जब ठंडा समय होता है तभी पानी डालिए। दिन में, दोपहर में, धूप के समय पानी बिल्कुल मत डालिए, इससे आपके प्लांट की पत्तियां जल जाएंगी, वो ख़राब हो जाएगा, वो शॉक में चला जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह ठंडे में पानी डालिए। शाम को भी अवॉइड कीजिए पानी डालना, क्योंकि अगर क्रोटन को आप एक बार पानी डाल देते हैं तो वो उसके लिए गर्मियों में भी काफ़ी होता है, क्योंकि ये प्लांट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो रूट रॉट का आता है। और सर्दियों में आप 10 बजे के करीब जब धूप थोड़ी खिल जाती है तब पानी डालिए, तो प्लांट पे सर्दियों का असर कम होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब क्रोटन की रिपोर्टिंग करते हैं तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी एनपीके जैसा केमिकल फर्टिलाइजर रिपोर्टिंग के समय तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इनफैक्ट 1-1.5 महीने तक, जब तक आपको लगे नहीं कि प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इनको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज इससे प्लांट के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वैसे बेस्ट फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन जो क्रोटन के लिए होता है वो यही होता है। आप अच्छी वर्मी कंपोस्ट लें, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी एनपीके मिलाएं और फिर डालें उसमें 1 चम्मच भर के माइक्रो न्यूट्रिएंट। इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपने प्लांट में हर 2 महीने पर यूज़ करते रहेंगे तो आपके प्लांट का जो फोलिएज है वो बहुत लश, थिक होगा, पत्तियां शाइनी और चमकदार होंगी, घनी भी होंगी, और प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिटिव सपोर्ट मिलने से आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी और हैप्पी दिखेगा। और क्रोटन एक ऐसा प्लांट है जो अपने कलरफुल फोलिएज की वजह से आज भी तमाम गार्डन में, लैंडस्केपिंग में खूबसूरती ऐड करने वाले प्लांट्स में अव्वल नंबर पर आता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच।